जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई प्रशांत रघुवंशी आज एक आर्मी का टेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जिस आर्मी के प्रैक्टिस सेट में देखो टी आर्मी तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि टी आर्मी वाले भी और वो आर्मी का प्रैक्टिस सेट एक जैसा ही होता है। हालांकि मैं आपको उस हिसाब का कराऊंगा जिस हिसाब से आप सभी भाई आर्मी के पेपर को क्वालिफाई कर सकें। वो आपको अभी प्रैक्टिस सेट में जा कर के मालूम पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो ये क्या है, टी टेरिटोरियल आर्मी। पहले नंबर तो आर्मी की टी टेरिटोरियल आर्मी की फुल फॉर्म देख लो, है ना। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकिए दोस्त। चलो, आज मैंने पहले साइंस लगाई है, पहला ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैंने साइंस लगाई है ना। पहले में मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा ना। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो इसका आंसर आपको मालूम है? हृदय। हृदय नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, फेफड़ा भी नहीं होगा, तो इसका ठीक है त्वचा होगा। ठीक है दोस्त, त्वचा होगा। आंसर आपको लगा दिया। ठीक है दोस्तों, 1 सेकंड रुको, इसे बड़ा करो। ठीक है, त्वचा होगा। ठीक है, हो गया ना, हो गया बड़ा। ठीक है, त्वचा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन कैसे बनाते हैं आपको मालूम है? श्वसन से नहीं बनाते। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से नहीं बनाते, अंकुरण नहीं बनाते। आपका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी है दोस्त, है ना, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आपको आप आर्मी का मौका देंगे, पहले मैं बताऊं आपको। पेन कॉपी लेकर के बैठिए, पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और जितने मैं जितना करा रहा हूँ क्वेश्चन, उन सारों को लिखिए, है ना। लिखेंगे? ठीक है, तो चलो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा। आप सभी को मालूम होगा पानी का रासायनिक सूत्र, आप सभी को मालूम है ना दोस्त। ठीक है, ठीक है। मैं आपको दो ही चीज़ कराऊंगा इसमें, साइंस और जीके। साइंस और जीके का प्रैक्टिस सेट ओनली है, इसमें मैथ नहीं है भाई दोस्त, क्योंकि मैथ का मेरे पास टीचर नहीं है। एक टीचर आपको मालूम है कुछ नहीं करा सकता। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ठीक है दोस्त, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, आपको पता है? तो पता है, यकृत नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, गुर्दा। आपका गुर्दा होगा। ठीक है दोस्त, गुर्दा होगा, है ना। ठीक है, गुर्दा होगा। ठीक है, अगले पेज पर नंबर पे आज 26 जनवरी है, तो गांव में डीजे लगे हुए हैं। ठीक है, पास में एक स्कूल है, वहाँ पे डीजे लगे हुए हैं ना। ठीक है, सूर्य से हमें क्या मिलता है? आप सभी इस दोस्तों को मालूम होगा सूर्य से हमें क्या मिलता है। ठीक है दोस्त, सूर्य से हमें क्या मिलता है, आप सब दोस्तों को मालूम होगा। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी मिलती है। नाइट्रोजन कहाँ होती है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूरिया में पाई जाती है। ठीक है, 40% है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ठीक है, आपको मालूम है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? सबसे कठोर पदार्थ होगा लोहा। होगा? नहीं होगा, लोहा नहीं होगा। सोना ना होगा, सोना आपने कहावत सुनी होगी। ठीक है, सोने की तो ऊपर। ठीक है, आपका सबसे कठोर पदार्थ होगा हीरा दोस्त, है ना, हीरा होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगले पेज नंबर पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, हीरा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, हीरा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आयोग सबको मालूम होगा। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, मानव शरीर में कितनी होती हैं? 206। ठीक है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, आपको मालूम है? शुरुआत की पूछ रहा है, शुरुआत। शुरुआत आंत मत करो, आंत पे मत जाओ ना। शुरुआत की पूछ रहा है, शुरू कहाँ से होता है पाचन होना, तो आपको मालूम होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी, मुख से। ठीक है, मुंह से होता है। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा अब आपका। ठीक है, पौधे की जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे की जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, आपको मालूम है? भोजन बनाना ना होगा। ठीक है, फूल उगाना ना होगा, आप ऑप्शन से टैग कर सकते हो। फल बनाना ना होगा, पानी सोखना।
ठीक है, पानी सोखना। ठीक है दोस्त, आपको मालूम होगा पानी सोखना होगा। ठीक है, पानी सोखना। ठीक है, आप सभी भाइयों को मालूम होगा। ठीक है, आई होप 10 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? आपको मालूम होगा। आप लोग सबसे पहले ऑक्सीजन टैग कर रहे होगे। आए, आप सबसे पहले क्या टैग कर रहे होगे? ऑक्सीजन टैग कर रहे होगे। पर आपको नहीं मालूम ऑक्सीजन। देखो, मैंने ये टेस्ट बनाया है, किस हिसाब से बनाया आपको मालूम? मैंने खुद आर्मी के पेपर लगाए हुए हैं, पेपर दिए हुए हैं आर्मी के, तो उस हिसाब से बना रहा हूँ। और आप सब देख करके कंटेंट को बता ही देंगे कि कैसा टेस्ट बना हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताना कि टेस्ट कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो बता रहा हूँ, आपको मालूम है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ना ऑक्सीजन है हवा में। ठीक है, ना हाइड्रोजन है, ओनली वन है तो नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है दोस्त, क्या है? नाइट्रोजन। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्त, ठीक है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपको मालूम है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? पता है आपको? सबको पता होगा, सबने लगाया होगा। झटपट से ऐसे सवाल आए, ऐसे क्वेश्चन आए तो टाइम मत बिगाड़ा करो, टाइम मत बिगाड़िया करो बिल्कुल भी। सबसे पहले टैग करो ऑप्शन और आगे बढ़ जाओ। हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन लिख लेना, लिख लेना। मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखना है आप सभी भाइयों को। ठीक है, ध्वनि किस में नहीं चलती? ठीक है, ध्वनि किस में नहीं चलती? आप सभी भाइयों को मालूम होगा क्वेश्चन कि ध्वनि किस में नहीं चलती। आपने भाई हाई स्कूल की है, इंटर भी की है। इंटर हाई स्कूल में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, चैप्टर है फिजिक्स में। आपको मालूम है ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। ठीक है दोस्त, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, आपको मालूम है। टाइम वेस्ट मत करो, अभी 7 मिनट 18-20 सेकंड हुई हैं क्लास को चलते हुए। ठीक है, लास्ट इसको 15 मिनट में ख़त्म करा दूंगा मौक़ों को। ठीक है, 30 क्वेश्चन 15 मिनट में ख़त्म। मैं और टीचरों की जैसे टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है स्टूडेंट्स में कितना टाइम होता है, बस थोड़ा टाइम होता है। मुझे मालूम है थोड़ा टाइम होता है। क्या है सूर्य? क्या है आपको मालूम है? क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? क्या है बताओ? नहीं मालूम ना? सूर्य एक तारा है। ठीक है दोस्तों, ना तो ग्रह है सूर्य, ना उपग्रह है, ना धूमकेतु है। सूर्य है तो ओनली वन, क्या है? तारा। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, ठीक है, सूर्य एक तारा है। पौधों में हरा रंग किससे होता है? ठीक है, मालूम है आपको पौधों में हरा रंग किससे होता है? आप ऑक्सीजन सोच रहे होगे ना? ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन तो बिल्कुल ना, कदे ही ना ऑक्सीजन तो। ठीक है, जल, जल समझ रहे होगे, जल भी कदे ना बिल्कुल भी। मिट्टी, मिट्टी से होता है हरा रंग ना? बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी मिट्टी से ना होगा दोस्त, क्लोरोफिल से होगा। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल से होगा। एक सेकंड रुकिए, क्लोरोफिल से होगा दोस्त। ऑक्सीजन तो पेड़ देते हैं आपको। ठीक है, ऑक्सीजन पेड़ देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे क्या देते हैं आपको? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है दोस्तों, जल क्या? जल पौधे ग्रहण करती हैं अपने अंदर, जल है ना, पौधे ग्रहण करते हैं। मिट्टी में क्या है? मिट्टी में पौधे उगते हैं। ठीक है, मिट्टी में पौधे उगते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप सभी को मालूम होगा, सभी को। 2 बोल रहे होंगे लोग, बहुत सारे 2 लोग बोल रहे हैं। 2 कक्ष बहुत लोग बोल रहे हैं, 5 बोलते हैं कुछ लोग तो। ठीक है, पर आपको नहीं मालूम। आप बताओ, कमेंट करो कौन सा होता है, कमेंट तो करो ना दोस्तों। 3-4 होते हैं, 3 ना 4, समझ रहे? 4 होते हैं। ठीक है, 3 ना होते। चलो अब मैंने जीए से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जी, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। अरे अरे अरे, जी के स्टार्ट हो गई है ना दोस्त। अब जी के यहाँ से स्टार्ट हो गई, आपको मालूम है जी के स्टार्ट हो गई। ठीक है,
जी के स्टार्ट हो गई है ना। ठीक है दोस्त, जी के स्टार्ट हो गई। ठीक है, जी के स्टार्ट हो गई आपकी, है ना। क्या हुआ, चलो अगले पेज नंबर पर चलते हैं। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? अरे आपको मालूम है दोस्त, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी आपको नहीं मालूम? अरे यार, ऐसे क्वेश्चन तो झटपट से लगा दोगे ना, ऐसे क्वेश्चन को क्यों टाइम वेस्ट करते? अरे यार, भारत की राजधानी दिल्ली है, टेक दिया। अब आपको कोलकाता और चेन्नई में नहीं, ये क्यों देख रहे, मुंबई क्यों देख रहे, क्यों देख रहे मुंबई? हाँ दोस्त, क्यों देख रहे मुंबई? मुंबई क्यों देख रहे हो भाई, मेरे को समझाओ, मुंबई क्यों बोल रहे हो? आपको ये नहीं मालूम किस देश में रहते हो, किस देश की नागरिकता है आपके पास? ये तो सोचो कि दिल्ली अपने देश की राजधानी है। क्या पढ़ रहे हो फिर, आपको राजधानी नहीं मालूम तो, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? सबको मालूम होगा, बहुत लोग तो जवाहरलाल नेहरू को बता देते हैं, समझ रहे हो ना। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्त, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है दोस्त। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, भारत के राष्ट्रपिता थे। ठीक है, ठीक है। सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल कौन थे? ना, आपको ना मालूम भाई, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो लगाओ यार, कहाँ फिर कहाँ से पेपर निकाल लोगे आप? अरे आप कहाँ से पेपर निकाल लोगे दोस्त? आपको ये नहीं मालूम कि भारत का राष्ट्रपति कौन था प्रथम? हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? अरे आप किस जमीन पर खड़े हो, किस जमीन पर खड़े हो? अगर आग, हम तो भाई, हम तो उस जमीन पर खड़े हैं, तो हम तो बता ही रहे हैं कौन सी जमीन पर खड़े हो। हम आगरा की धरती पर खड़े हैं भाई, आगरा में ही हैं। ठीक है, विश्व का सातवां अजूबा कहाँ है? आगरा में। ठीक है भैया, आगरा में है अपना ताजमहल। ठीक है दोस्त, ताजमहल में है, ताजमहल आगरा में है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बोल दो, हाथी बोल दो, जल्दी से हाथी बोलेंगे आप सब। ठीक है, बाघ बोल, क्या क्या बोलोगे? आपको पता है, शेर बोलोगे, हाँ, घोड़ा बोलोगे। आपको सभी को मालूम है पगलो, बाघ होता है बाघ। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही दोस्त, आवाज़ आ रही होगी यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हुए हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हुए हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हुए हैं? ना मालूम आपको राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? हाँ, राष्ट्रीय ध्वज में आपके कितने रंग हैं, आपको ना मालूम दोस्त? आप सभी को ये तो मालूम होगा भाई। रे भाई मेरे दादा, भी ऑप्शन टेक दो, तीन होते हैं, तीन होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और आपका वो क्या कहते हैं, ग्रीन। तीन होते हैं। उसमें अशोक स्तंभ होवे, अशोक स्तंभ में आपको क्वेश्चन आवे तो उस क्वेश्चन को बोल लगा देना, 24 तिल्लियाँ होगा उसमें। ठीक है, बोल देना। अरे भाई, हरा रंग आपको हरियाली का प्रतीक देवे, केसरिया रंग, और ये रंग आपको सभी को मैं कराऊंगा इसमें अभी। ठीक है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप यार? हर दिन आपको मौके में मिलेगा क्वेश्चन, हर दिन मिलेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हुआ है? आपको ना मालूम होगा, आप तो सारे मैच देखें, क्रिकेट देखें, क्रिकेट चल रहा है, आपको ना मालूम होगा बिल्कुल भी। ठीक है, कबड्डी देखें, कबड्डी खेलें। ठीक है, तो क्या है, आपको मालूम है भाई दोस्तों, है ना। आपका हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है दोस्त। पाकिस्तान तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे आप? पहुंचा दो पाकिस्तान इस वीडियो को भाई साहब। पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के भी देख के ये कहेंगे कि काश मैं भी हिंदुस्तान की आर्मी में जाना चाहता तो BDA क्लासेस से पढ़ता। ठीक है, इस वीडियो को पाकिस्तान तक पहुंचा दो आप। ठीक है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। पाकिस्तान के पढ़ कर के इंडियन आर्मी में लगोगे, पाकिस्तानी आर्मी छोड़ देंगे, इंडियन आर्मी में लग जाएंगे। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्त? हिमालय से निकलती है, ये तो आपको सबको मालूम है। ठीक है, ठीक है, अरावली से नहीं निकलती दोस्त, हिमालय से, हिमालय से निकलती है। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो अगले पेज पर चलते हैं दोस्त। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल आपको मालूम होगा दोस्त, भारत का राष्ट्रीय फूल आपको मालूम होगा, कमल है। अरे यार,
कमल बहुत वृंदावन में बिछते हैं आजकल तो ये कमल, पहले देखने के लिए भी नहीं दिखते थे, आजकल तो बिछ रहे हैं ये वृंदावन में, आजकल तो बिछ रहे हैं कमल के फूल, ठीक है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको ये तो मालूम होगा दोस्त, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्त, 26 जनवरी को ना, 26 जनवरी को ना, ठीक है, 26 जनवरी को ना मनाया जाता दोस्त। 15 अगस्त मनता है, आपको मालूम है 26 जनवरी आपको मालूम है, और आज 26 जनवरी को ही क्लास लग रही है आपकी। 2 अक्टूबर आपको मालूम है अपने खुर्रे ताऊ गांधी जी की जयंती थी, आपको मालूम है यार। 15 अगस्त और इसकी तो आपको सभी को मालूम है 26 जनवरी की, क्यों दोस्त आपको ना मालूम, मालूम होगा, ठीक है। अगले पेज नंबर पे चलते हैं, पेज नंबर 14 है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, आपको ये भी मालूम है। देखो कितने जी के तो आपकी सरल आ रही है, साइंस आपकी खास मैगी आ रही है, साइंस आपको हम बता रहे हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है, देखो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको मालूम है मोर है। जनगण मन के रचयिता कौन है, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। यही रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के, यही रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गान, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आपके पेपर में आएगा तो बोल देना क्वेश्चन, अमार सोना बांग्ला, अमार सोना बांग्ला, ठीक है दोस्त, अमार सोना बांग्ला होगा, है ना। अरे यार अमार सोला बांग्ला, ठीक है। अगले पेज नंबर पर चलते हैं, पेज नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। अरे आपको मालूम है राजस्थान है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है दोस्त। राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है। राजस्थान में पहले 33 जिले होया करते थे, अब बढ़ा करके 50 जिले कर दिए। क्वेश्चन आए तो आप लगा देना, ठीक है, ठीक है दोस्त। भारत की आज़ादी कब मिली, भारत को आज़ादी कब मिली, भारत को आज़ादी कब मिली ना, आपको नहीं मालूम होगी। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। 1947 में मिली थी दोस्त, 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है, 1947 में। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है दोस्त, लास्ट। तो संसद में कितने सदन हो गए हैं, संसद में कितने सदन हो गए दोस्त, आपको ना मालूम संसद में कितने सदन हो गए, 2 सदन हो गए, संसद में 2 सदन हो गए, ठीक है। अशोक किस वंश का राजा था, आर्मी में ये क्वेश्चन आया है सही। अशोक किस वंश का राजा था, अशोक मौर्य वंश का राजा था, अशोक मौर्य वंश का राजा था, अशोक मौर्य वंश का राजा था, ठीक है दोस्त, अशोक मौर्य वंश का राजा था। तो ये हुआ आपका प्रैक्टिस सेट ख़त्म, प्रैक्टिस सेट संख्या फर्स्ट, आज का प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है। चलो जय हिंद जय भारत।